नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में डाइस नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में डाइस प्रारंभ कर दिया था और डाइस में हमने आपको ये बताया था कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा होता है और एक होता है साधारण पासा या सामान्य पासा या गैर मानक पासा। ठीक है, उसमें भी हम सामान्य स्टैंडर्ड डाइस में आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस वह डाइस होता है जिसमें सब कुछ फिक्स होता है। फिक्स ये होता है कि विपरीत सतहों की संख्याओं का योग क्या होता है, 7 होता है। मानक डाइस में विपरीत सतहों पर स्थित संख्याओं का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है, 7 होता है। लेकिन सामान्य पासे में ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसमें सामान्य पासा क्या होता है। हम क्या देखेंगे, सामान्य पासा क्या होता है। तो मानक पासा हम लोगों ने समझा था कि मानक पासा वह पासा होता है जिसपे विपरीत सतहों पर स्थित संख्याओं का योग 7 होता है, उसे क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो सामान्य क्या है, तो हम उसी परिभाषा का उल्टा बोलेंगे। सामान्य पासा वह पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस वह डाइस होता है जिसमें विपरीत सतहों पर स्थित संख्याओं का जोड़ 7 नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, सामान्य पासा कहेंगे। पहचान क्या होगी, मानक पासा में हमने आपको पहचान बताया था कि मानक पासे की पहचान यह है कि यदि किसी पासे के कई चित्र दिए हों तो उसमें से किसी भी एक चित्र में यदि नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं आता है तो वह कैसा डाइस होता है, वह कैसा पासा होता है, मानक पासा होता है। तो इसमें उसका ठीक उल्टा होगा। सामान्य पासे की पहचान यह है कि सामान्य पासे के दिए गए चित्रों में किसी भी एक चित्र में यदि नजदीकी सतहों का योग क्या हो, 7 हो, तो उसे क्या कहेंगे, सामान्य पासा कहेंगे। देखते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा हमने अभी आप लोग को बताया, सामान्य पासा वह पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों पर स्थित संख्याओं का जोड़ 7 नहीं होता है। इसकी पहचान हमने बताया कि पासे के दिए गए चित्रों में किसी भी एक चित्र में यदि दो नजदीकी सतहों पर स्थित संख्याओं का योग 7 है तो वह किसका चित्र है, वो जो दिए गए चित्र हैं सारे वो किसके होंगे, सामान्य पासे के होंगे। और आप लोग को यह भी बता देना चाहता हूं कि जो चित्र दिया जाता है ना डाइस में, वह एक ही डाइस का होता है, बदल बदल कर दिया जाता है। ये नहीं होता कि कई डाइसों के एक साथ हम चित्र देते हैं। ठीक है, अगर कई डाइस एक साथ लाएंगे तो अलग अलग क्वेश्चन होंगे, एक नहीं हो सकता है। और इस बात का यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मानक डाइस होता है, मानक डाइस में हम 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी होती है। हम 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिख सकते हैं या उनकी सतहों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं दी गई रहती हैं, या तो डाट अगर दिए गए हैं तो 1 से लेकर 6 तक ही डाट दिए रहे होंगे। और ये नहीं है कि सब पे अलग अलग। लेकिन जो सामान्य डाइस है उसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं हो, कुछ भी लगा सकता है, यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है। 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं दी जा सकती हैं, या 1 से लेकर 6 तक के डाट लगाए जा सकते हैं, या अल्फाबेट दिया जा सकता है, या किसी सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है उस पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सामान्य पासे में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, यानी विपरीत इसमें क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। एक का विपरीत, जैसे मानक पासे में एक का विपरीत 6 होता था, यहाँ पे एक का विपरीत 6 नहीं होगा। एक का विपरीत 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। अगर 6 हो गया तो क्या हो जाएगा, वो मानक पासा हो जाएगा।
तो फिर कैसे निकालते हैं इसको हम देखते हैं चित्र के माध्यम से। सामान्य पासे का, किसी एक सामान्य पासे के कई चित्रों को मैं दिखा रहा हूं। मान लेते हैं हम यहां पर दो चित्र दिया गया है। अगर यहां पर दिया है 4, यहां पर दिया है 1 और यहां पे दिया है 5, दूसरे चित्र में दिया है 4, 3 और हम दे देते हैं 2। तो इसके हम तो चित्र में विपरीत सतहों को एक साथ देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसकी पहचान के लिए बताया था आपको कि सामान्य पासे की पहचान ये होती है कि उसके किसी भी एक चित्र में दो नजदीकी सतहों का यानी दो जुड़ी हुई सतहों का योग क्या होता है, 7 होना चाहिए। देखते हैं पहले वाले चित्र में नहीं है लेकिन दूसरे वाले चित्र में है। 4 और 3 को योग कितना होगा, 7 होगा। तो ये कैसा डाइस होगा, ये डाइस नॉर्मल डाइस होगा, सामान्य डाइस होगा। ऐसा भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, जब संख्याएं दी हो तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि मानक डाइस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। अगर दो नजदीकी सतहों पर इसी संख्याओं का योग 7 है तो क्या हो गया, सामान्य डाइस हो गया, तो मानक नहीं है। लेकिन जब आपको अल्फाबेट लिखा मिल जाए, कोई सिंबल मिल जाए, तो क्या ऐसा डाइस होता है, वो सामान्य डाइस होता है, मानक डाइस हो ही नहीं सकता है। मानक डाइस में या तो संख्याएं लिखी रहती हैं या तो फिर डाट के चिन्ह होते हैं। अल्फाबेट दिया हो या फिर कोई सिंबल का प्रयोग किया गया हो तो हमेशा क्या होता है, सामान्य डाइस ही होता है। ठीक है, अब इसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। यहां पर भी पूछा जा सकता है सर्कल के विपरीत क्या आएगा, यहां पर पूछा जा सकता है ए के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होता। लेकिन मानक डाइस में तो फिक्स होता था कि 1 के विपरीत 6 ही होगा, 2 के विपरीत 5 ही होगा, 4 के विपरीत 3 ही होगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। इसलिए हम जो है कि सामान्य पासे को क्या होता है, थोड़ा और गहराई से पढ़ना पड़ता, ध्यान से पढ़ना पड़ता। थोड़ा सा अगर मिस्टेक करते हैं तो आप का सवाल क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, हम यहां पे 3 सुनहरे नियम की बात करेंगे, सामान्य पासे के 3 सुनहरे नियम की बात करेंगे। अगर इन 3 सुनहरे नियमों को आपने जान लिया तो ब्रह्मांड की बात नहीं कर, मैं दुनिया में अगर कोई भी बात कहीं पर भी पासा बनाओ, किसी भी प्रकार का भी डाइस बना हो, सामान्य पासा है तो उसके सवाल आप हल कर लेंगे, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, यह मेरी आपसे गारंटी है। देखते हैं सामान्य पासे के सुनहरे नियम। 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 3 गोल्डन रूल क्या है, नॉर्मल डाइस के 3 गोल्डन रूल हम आज देखेंगे। ठीक है,
जिसमें पहला नियम है निकटतम का नियम। पहला नियम क्या है? निकटतम का नियम है। निकटतम का नियम, जिसको इंग्लिश में एडजेसेंट रूल कहा जाता है। एडजेसेंट रूल। निकटतम का नियम क्या है? पहला नियम है, थ्री गोल्डन रूल में पहला रूल क्या है? निकटतम का रूल है, निकटतम का नियम है। निकटतम का नियम यह कहता है कि जो सतहें निकटतम होती है, जो सतहें निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती है। यानी जो सतहें निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती है, यानी जो सतहें विपरीत होती है वह कभी निकटतम नहीं हो सकती है। यही निकटतम का नियम है कि जो सतहें निकटतम होती हैं, जो सतहें पास होती हैं, यानी जो सतहें जुड़ी होती हैं वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, जो सतहें निकटतम होती है कभी विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो इस पे सवाल कैसे आते हैं? सवाल इस प्रकार से आते हैं, जो मैं पहला सवाल बता रहा हूं आपको। जैसे इस प्रकार से चित्र में दिया गया है, सवाल इस प्रकार से बनेगा कि एक पासे के दो चित्र दिए गए हैं और इनकी सतहों पर निम्न संख्याएं अंकित हैं। मान लो 4, 3, 2, यहां पे हो गया 3, 5, 1। अब यहां पर पूछा जाएगा आपसे कि 3 की विपरीत, दिए गए चित्र में 3 की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में 3 की विपरीत सतह क्या होगी, या 3 की अपोजिट सतह क्या होगी, या छिपी हुई सतह। विपरीत के जगह फिर एक शब्द का और प्रयोग होता है, छिपी हुई सतह क्या होगी। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनको आपको हल करना होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत सतह क्या होगी। और इसमें एक चीज और खास होती है कि यहां पर जो है कि क्या, जिसके विपरीत पूछता है ना, निकटतम वाले जिसके विपरीत पूछता है वो क्या होगी, दोनों चित्रों में क्या होगी, कॉमन होगी। वो सतह, वह सरफेस दोनों चित्रों में क्या होगी, कॉमन होती है। यहां पर देखते हैं 3 का विपरीत पूछा गया है, तो यहां पर भी 3 दिया गया है, यहां पर भी 3 दिया गया है। ठीक है, ये चीजें होंगी तभी इस नियम का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, निकटतम रूल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम देखते 3 है। निकटतम का रूल कहता है कि जो सतहें नजदीक होती हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो देखो 3 है, 3 लिख लीजिए, इस प्रकार से लिख लीजिए। 3 का विपरीत 4 हो सकता है, तो आप कहें नहीं 3 का विपरीत 4 नहीं हो सकता। क्या 3 का विपरीत 2 हो सकता है? तो आप कहें नहीं 3 का विपरीत 2 भी नहीं हो सकता है। इस चित्र में आ जाएंगे। क्या 3 का विपरीत 5 हो सकता है? आप कहें नहीं 3 का विपरीत 5 भी नहीं होगा। क्या 3 का विपरीत 1 हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं 3 का विपरीत 1 नहीं होगा, क्योंकि ये संलग्न सतहें, जुड़ी हुई सतहें या नजदीकी सतहें हैं, तो ये विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो 3 का विपरीत होगा क्या? तो जो बची हुई सतह कौन सी होगी संख्या? 6। यानी 3 का विपरीत क्या होगा, यहां पे 6 होगा। 3 का विपरीत 6 होगा। और यहां पर ऊपर लिखा भी होगा प्रश्न में कि नीचे दिए गए एक पासे के सभी चित्र हैं, उनमें जो है कि 1 से लेके सभी सतहों पर 1 से लेके 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। तो आपको बताना है 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट कौन सी सतह होगी, या 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो आप क्या कहेंगे, इस नियम के आधार पे आप कह देंगे कि 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। यहां पर लिखा होगा 1 से लेके 6 तक की संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, आपको पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, 3 का विपरीत तो 4 नहीं हो सकता है। निकटतम के नियम के अनुसार 3 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 1 नहीं हो सकता। तो 3 का विपरीत होगा क्या, जो बची हुई है, जो नहीं दिख रही है, क्या 6। यानी 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। अगर विपरीत शब्द न देकर छिपी हुई सतह पूछता है कि छिपी हुई सतह पर स्थित संख्या बताइए या छिपी हुई संख्या बताइए, क्या आएगी, तो आप फिर उसी नियम का प्रयोग करेंगे
क्योंकि वो विपरीत ही पूछ रहा है और उसके विपरीत पूछ रहा है जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा यानी दोनों में उभयनिष्ठ होगा। यहां पर तीन उभयनिष्ठ है ना, जो तीन उभयनिष्ठ है, जो तीन तीन क्या है बार बार दिख रहा है, तो तीन के जो पीछे होगा ना, ठीक पीछे होगा, वो संख्या तो नहीं दिखेगी कि दिख सकती है? नहीं दिख सकती है। जब नहीं दिखेगी डाइस में क्या होगा, वही सतह क्या होगा, अगर जो सतह बार बार दिख रही है छिपी हुई सतह क्या होगी, उसके अपोजिट होगी यानी उसके विपरीत होगी। तो क्या कहेंगे, अगर छिपी हुई सतह पूछे तब भी आप क्या कहेंगे, तीन का विपरीत बताएंगे, जो कॉमन होगा उसी का विपरीत आप बता देंगे और वही सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम। मान लीजिए किसी सामान्य पासे के चित्र दिए गए हैं इस प्रकार से, दो चित्र पर ही हम अभी प्रश्न को हल करते हैं। लिखा होगा प्रश्न में कि एक सामान्य पासे की या एक पासे, सामान्य शब्द नहीं देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य नहीं देगा तो आप देख लेंगे कि क्या है, ठीक है। अगर वो नजदीकी सतहों का योग 7 आता है तो क्या होगा, सामान्य होगा, और या तो फिर अल्फाबेट दिया हो या कोई सिंबल का प्रयोग किया हो तो फिर वो क्या होगा, सामान्य ही होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी पासे के नीचे दिए गए चित्र दिए गए हैं, उस पर हम ए से लेके एफ तक की अक्षर को लिखा गया है, तो किसी अक्षर के विपरीत पूछ सकता है। जैसे देखता है ए बी सी, सी डी एफ। अब इसमें पूछे कि छिपी हुई सतह बताइए या सी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत का अक्षर क्या होगा या वर्णमाला क्या होगी, या फिर सी के विपरीत पूछ ले या छिपी हुई सतह पूछ ले कि छिपी हुई सतह क्या है, तब भी हमको क्या बताना है, सी का विपरीत ही बताना है। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि विपरीत तो हमने पढ़ा था, छिपी हुई सतह नहीं पढ़ा था। तो जो बार बार दिखेगा दोनों में कॉमन होगा, उसका जो विपरीत होगा ना वही छिपी हुई सतह होगी, क्योंकि जो सामने बार बार दिख रहा है उसके पीछे तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर भी वो नियम लागू करेंगे। सी का विपरीत पूछा या सी छिपी हुई सतह पूछे तो क्या कहेंगे, सी का विपरीत ए हो सकता है, हम कहें नहीं। सी का विपरीत क्या बी हो सकता है, हम कहें नहीं, ये तो जुड़ी हुई सतह है। पुनः आ जाएंगे इस चित्र में, सी का विपरीत डी हो सकता है, तो पुनः हम कहेंगे नहीं हो सकता है क्योंकि ये नजदीकी सतह है। सी का विपरीत एफ हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं एफ भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो नजदीकी सतह है। तो फिर सी का विपरीत होगा क्या, सी का विपरीत जो नहीं दिख रहा है क्या होगा, ई होगा, यानी सी का विपरीत ई होगा। यहां पर भी हम देख सकते हैं सी का विपरीत क्या होगा, ई होगा। या छिपी हुई सतह पूछ रहे, यहां पर इस चित्र में छिपी हुई सतह क्या है, तब भी आप बता सकते हैं कि छिपी हुई सतह क्या होगी, ई होगी। जो सी की विपरीत होगी, जो सतह सी की विपरीत होगी वही सतह क्या है, यहां पे छिपी हुई सतह के रूप में आएगी। और देख लेते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। एक चित्र इस प्रकार से बना दिया गया, मान लीजिए यहां पे त्रिभुज बना दिया, यहां पे सर्कल बना दिया, यहां पे स्क्वायर बना दिया, ये स्क्वायर ही है, ठीक है। दूसरा क्या बना दिया, सर्कल के अंदर सर्कल बना दिया, और यहां पर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना दिया, और यहां पर पुनः स्क्वायर बना दिया। तो पूछ सकता है कि यहां पे छिपी हुई सतह क्या है होगी, या ये पूछ सकता है कि यहां पर स्क्वायर जो दिया है ना, वर्ग दिया है, वर्ग के विपरीत कौन सी सतह आएगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखा, अगर दो ही चित्र दिया है, यहाँ पे 5 सिंबल का प्रयोग किया है, छठा सिंबल का प्रयोग तो किया नहीं, तो प्रश्न में लिखेगा कि यहां पर हम त्रिभुज, स्क्वायर, त्रिभुज के बाद स्क्वायर देगा, सर्कल देगा, सर्कल के अंदर सर्कल देगा, फिर
त्रिभुज के अंदर त्रिभुज देगा। इसके बाद जो सिंबल उसने प्रयोग किया हो, मान लीजिए कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिया, तो दिखाएगा कि हमने इस चित्र में स्क्वायर के अंदर इतने हमारे सिंबल को बनाए हुए, यहां पर देना पड़ेगा उसको, और देगा भी। और नहीं देता है तो दो जगह चित्रों की जगह क्या करेगा, तीन चित्र बनाकर दिखा देगा कि नहीं एक ऐसा भी चित्र है। ठीक है, वो दिखा देगा कि एक और चित्र है। अब तीनों अगर जब दो चित्र देगा, तीन चित्र दे, तो ये ध्यान रखना अगर सिंबल का प्रयोग किया है तो आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहता है कि यहाँ पे 6 सिंबल का प्रयोग किया गया है और वो 6 सिंबल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि चित्र में दिया है कि चित्र में एक डाइस है, उसके सभी 6 सतहों पर ये सिंबल बने हुए हैं क्रमशः। ठीक है, चाहे जिस प्रकार से बने हुए हैं। तो आपको बताना है स्क्वायर के विपरीत क्या होगा। इस स्क्वायर के विपरीत क्या होगा, तो आप पुनः जो है कि निकटतम के नियम का उपयोग करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि जो सतह कॉमन है दोनों में, जो सतह दोनों में कॉमन है उसी का विपरीत पूछ रहा है। किसका विपरीत पूछ रहा है, जो सतह कॉमन है उसी का विपरीत यहां पर पूछा जा रहा है। और किसका विपरीत पूछा, स्क्वायर का विपरीत पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे स्क्वायर लिख लेंगे ऐसे। अभी हम समझने के लिए आपको बता रहा हूं लिख लिख कर, नहीं तो आप तो परीक्षा हाल में ऐसे देखकर मार देंगे, आपको आ जाएगा नहीं क्या है। ठीक है, स्क्वायर का विपरीत क्या त्रिभुज हो सकता है, आप कहें नहीं होगा। क्या सर्कल हो सकता है, आप कहें नहीं होगा। सर्कल के अंदर सर्कल हो सकता है, आप कहें नहीं हो सकता है। क्या स्क्वायर का विपरीत त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो सकता है, तो आप कहें ये भी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे इसका जो ये भी नहीं हो रहा है और इसके बाद ये भी नहीं हो रहा है, सर्कल के अंदर सर्कल नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये बचा है ना आपका, ये तो इसी का तो इसका भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपको। तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। क्या आएगा, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। इसका अपोजिट क्या आएगा, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखो भाई पुनः समझा दे रहा हूं मैं आपको। देखो इसका पूछा है स्क्वायर का यानी वर्ग का विपरीत पूछा है। जो दिखता है ना उसके नीचे वाला भाग नहीं दिखेगा, अगर ऊपर है तो उसके नीचे वाला भाग कहां से दिखेगा। ठीक है, विपरीत को एक साथ हम देख नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी कर ले, विपरीत को एक साथ देख नहीं सकते हैं। जैसे किसी चीज का फ्रंट दिख रहा है, क्या आपको पीछे भी दिख जाएगा, नहीं दिखेगा ना, ऐसा ही है। तो स्क्वायर है ना, तो क्या स्क्वायर का विपरीत त्रिभुज हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि आपने पढ़ा है निकटतम का नियम, जो सतहें निकटतम होती हो कभी किसी भी स्थिति में विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो क्या होगा, स्क्वायर का विपरीत त्रिभुज होगा, आप कहें त्रिभुज तो नहीं होगा भैया। कहेंगे स्क्वायर का विपरीत क्या सर्कल होगा, वृत्त होगा, आप कहें कतई नहीं होगा। फिर कहेंगे स्क्वायर का विपरीत सर्कल के अंदर सर्कल या वृत्त के अंदर वृत्त होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। पुनः कहेगा स्क्वायर के अंदर स्क्वायर का विपरीत त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो सकता है, आप कहें ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, जो बचा होगा ये बचा हुआ है, क्या स्क्वायर के अंदर स्क्वायर स्क्वायर का विपरीत होगा। आगे एक दो उदाहरण और दे देता हूं, उदाहरण के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगला उदाहरण देखते हैं। यहां पर हम 3 चित्रों के माध्यम से देखते हैं। ये तीनों चित्र एक ही डाइस के हैं और उन पे रंग भरा गया है। ये मान लीजिए यहां लाल लिखा गया है, यहां काला, इस सफेद, यहां लिख गया पीला, हरा, नीला, यहां पर लिख दे लाल,
नीला, हरा। अब इस चित्र के माध्यम से पूछता है कि लाल का विपरीत क्या होगा, लाल का विपरीत क्या होगा, या ये पूछ सकता है दिए गए पासे में छिपी हुई सतह क्या होगी, दिए गए पासे में छिपी हुई सतह क्या होगी, या लाल का विपरीत क्या होगा। लाल का विपरीत जो होगा वही सतह क्या होगी, हमारी छिपी हुई सतह होगी। ठीक है, इन दोनों चित्रों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि लाल का विपरीत क्या होगा, छिपी हुई सतह क्या होगी। ये 3 चित्र इसलिए दिया है क्योंकि वो आपको दिखाना चाह रहा है कि हम 6 रंगों का, परीक्षक ये दिखाना चाहता है कि उसने किन 6 रंगों का प्रयोग किया है। या तो प्रश्न में ऊपर लिखता कि एक डाइस है, उसके सभी सतहों पर इन 6 रंगों का प्रयोग किया गया है, लाल, काला, सफेद, पीला, नीला, हरा। तो आपको बताना है कि लाल के विपरीत सतह कौन सी होगी, लाल के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो हम क्या करते हैं, इन चित्रों को देखते हैं, देखने से हमको पता चल जाता है कि हमारे कलर कौन है, लाल, काला, सफेद है, पीला, नीला, हरा है। 6 कलर हैं हमारे पास, 6 रंग है हमारे पास। ठीक है, और इसमें के बाद इसमें देखा लाल, हरा, पीला, उसी को देख रहा, फिर कहता है कि लाल की विपरीत क्या होगी। तो इससे और इसको देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि लाल का विपरीत क्या होगा। ठीक है, कल्पना कर सकते हैं, हो सकती है आपकी कल्पना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती, गारंटी नहीं दे सकते। संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि लाल का विपरीत पीला भी हो सकता है, काला और सफेद नहीं हो सकता, पीला भी हो सकता है, नीला भी, हरा हो सकता। संभावना दे सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारा यह नियम, जो निकटतम का नियम है, वो आपको गारंटी देता है कि लाल का विपरीत कौन होगा, और जो इस नियम के अनुसार आएगा वही होगा, उसके सिवा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, 2 चित्रों में कॉमन सतह देखते हैं। जिसका विपरीत पूछा गया है उसमें देखते हैं कि किसी और चित्र में कॉमन है। तो हम यहां देखते हैं कि यहां पे लाल दिया है और यहां पर भी लाल दिया है, यानी ये 2 सतहें क्या हैं, आपस में उभयनिष्ठ हैं, कॉमन हैं। तो हम आसानी से निकटतम के रूल का प्रयोग कर हम बता सकते हैं कि लाल के विपरीत कौन सी सतह आएगी। तो देखते हैं लाल का विपरीत, लाल सतह की विपरीत क्या आपकी काली सतह हो सकती है, काला हो सकता है, आप कहें कत्तई नहीं हो सकता, फिर कहें सफेद हो सकता है, आप कहें सफेद भी नहीं आ सकती है। लाल के विपरीत सफेद कलर नहीं हो सकता है किसी सतह पर। फिर इस चित्र में आएंगे, क्या कहे कि लाल का विपरीत हरा हो सकता है, आप कहें ये भी नहीं होगा। लाल का विपरीत नीला हो सकता है, आप कहें ये कत्तई नहीं हो सकता है कि ये दोनों सतहें क्या है, नीला और हरा। लाल के निकटतम सतह है, जुड़ी हुई सतह है, और जुड़ी हुई सतह हम जानते हैं कि हमारे मास्टर ने आपको बताया है। आप कहेंगे हमारे मास्टर ने हमें बताया है कि जो जुड़ी हुई सतहें होती है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए लाल का विपरीत काला, सफेद, हरा और नीला नहीं हो सकता। तब फिर कौन रंग होगा, तो आप कहेंगे इन रंगों में से जो रंग नहीं आया है, इनका विपरीत नहीं, मतलब जो इनसे जुड़ा हुआ नहीं है वही होगा। तो कौन सा होगा, पीला, जो पीला कलर बचा हुआ है। तो लाल का विपरीत क्या होगा, पीला होगा। यहां पे जो आपने उत्तर दिया निकटतम के रूल के आधार पर, वह आप संभावना नहीं है, गारंटी आप ले रहे हैं कि लाल का अपोजिट क्या होगा, पीला ही होगा, और पीला ही होगा। 100% सही है ये। ठीक है, इस प्रकार से आप निकटतम के रूल का प्रयोग कर किसी भी सतह की जो कॉमन होगी उसकी विपरीत सतह बता सकते हैं, उसके साथ छिपी हुई सतह बता सकते हैं। कॉमन सतह के बाद कॉमन सतह के जो विपरीत होगी वही क्या होगी, छिपी हुई सतह बता सकते हैं। इसके सिवा आप ये नहीं बता सकते अभी कि भाई लाल का विपरीत बता दें, सफेद का विपरीत क्या होगा, काला का विपरीत क्या होगा, हरा का विपरीत क्या होगा, नीला का विपरीत क्या होगा। अभी हम इस रूल के द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर देने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर हमारे जो 3 रूल हैं उनमें से जो 2 रूल बचे हुए वो देंगे उत्तर। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगले क्लास में हम जो बचे हुए 3 गोल्डन रूल में से 2 गोल्डन रूल जो बचे हुए उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।